ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड में हंगामा मचा रखा था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती की जवानी में ममता की जोड़ी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक से एक हिट फिल्में देने वाली ममता कुलकर्णी ने जब खुद को धर्म की तरफ मोड़ा तो पूरी तरह से बदल गई। और अब ममता कुलकर्णी बीते कई दिनों से किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनने और निकाले जाने से सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि ममता कुलकर्णी का अब से पहले का जीवन कैसा था, क्योंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। उसमें लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड की रंगीन जीवन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो इसी फरमाइश पर पेश है आज का ये एपिसोड। दरअसल ममता कुलकर्णी का अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले एक अलग ही अंदाज था। ममता कुलकर्णी की उम्र फिलहाल 52 साल है। उनकी पैदाइश 20 अप्रैल 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुई थी। मिडिल क्लास तबके की लड़की ममता कुलकर्णी ने जब बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा तो वो अपने हुस्न और अदाकारी की वजह से देखते ही देखते छा गई। और जब वो 90 के दशक में अपने करियर की पीक पर थी तब उन्होंने आइटम गर्ल से लेकर हर तरह के बोल्ड से बोल्ड किरदार अदा करने से कोई गुरेज नहीं किया। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 1991 में एक तमिल फिल्म नान बारगल से की थी। उसके बाद 1992 में बैक टू बैक 4 फिल्में की। उनमें से 2 फिल्में हिंदी की थीं, जैसे कि मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा। इसके अलावा 2 फिल्में तेलुगु में थीं। उसके बाद 1993 में उनकी फिल्म आशिक आवारा आई, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी को साल 1993 के बेहतरीन चेहरे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वो कई मशहूर फिल्मों में नजर आई, जैसे कि 1993 ही में आने वाली फिल्म वक्त हमारा है, भूकंप, अशांत, और इसके अलावा एक कन्नड़ फिल्म में भी इसी साल उन्होंने अदाकारी की। यहाँ रुककर मैं आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी ने कई भाषाओं में फिल्में की हैं। उनमें हिंदी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बंगाली, इतनी भाषाओं में ममता कुलकर्णी ने अभिनय किया है। ममता ने 1994 में हिंदी फिल्म क्रांतिवीर जैसी एक एक्शन फिल्म में काम किया, जिसने धमाल मचा दिया था। उस फिल्म के प्रोड्यूसर मेहुल कुमार थे। इस फिल्म में नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया, अनिल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी, इन लोगों ने लीड रोल प्ले किया था। और फरीदा जलाल, परेश रावल, टीनू आनंद, डेनी वगैरह ये लोग साइड रोल में थे, असिस्टेंट रोल में थे। और इस फिल्म की खास बात ये रही कि ये फिल्म साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके अलावा इस फिल्म को 3 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ममता की ये फिल्म हिस्टोरिकल फिल्म साबित हुई। उसके बाद 1995 में करण अर्जुन आई, जिसमें ममता कुलकर्णी ने सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी वगैरह इन लोगों के साथ लीड रोल में रहकर काम किया। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और राकेश रोशन इसके प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म से ममता को ज़बरदस्त पहचान मिली और इसी फिल्म में ममता कुलकर्णी ने सलमान खान को शटअप कहकर डांटा था। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर लोग ममता के नाम और चेहरे को याद रख गए और बाद में सालों तक उनसे कहा जाने लगा कि आप करण अर्जुन 2 में काम कीजिए। तो खैर, इसी साल 1995 में बैक टू बैक कई फिल्मों में ममता कुलकर्णी ने काम किया, जैसे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी और आमिर खान की बाजी, इस जैसी मोहब्बत की फिल्मों में उन्होंने काम किया। आशुतोष ग्वारिकर इसके डायरेक्टर थे और इस फिल्म ने भी खूब नाम कमाया। ममता कुलकर्णी जो अभी साध्वी के भेष में नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलीवुड करियर के दौरान कई सारे आइटम सॉन्ग भी किए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार के साथ चुम्मा चुम्मा, और इसी तरह घातक फिल्म में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया था जिसके बोल थे कोई जाए तो ले आए। ममता कुलकर्णी ने फिल्मों में आइटम सॉन्ग तो किया ही, उन्होंने इससे एक कदम और आगे बढ़कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने एक मैगजीन के कवर पर सेमी न्यूड तस्वीर भी खिंचवाई थी। ये उस वक्त की बात है जिसके बारे में लोग कहते थे कि तब की हीरोइनें बहुत सभ्य अंदाज में काम किया करती थी, लेकिन ममता कुलकर्णी ने उस दौर में भी ये कारनामा अंजाम दिया था। और आज जब उनसे पूछा जाता है कि आपने जो किया है उस पर कोई अफसोस होता है, तो उसके जवाब में वो कहती हैं नहीं और बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं कि सेक्स वगैरह जैसी बातें जब आप सोचते हैं तब आप कहते हैं कि ये न्यूड बॉडी है, लेकिन जब तक आप सेक्सुअल कॉन्शियस नहीं होते हैं तब तक आपको नंगे बदन को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका मानना है, लेकिन शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी न्यूड बॉडी नज़र आएगी तो खुद ब खुद जहन सेक्स की तरफ चला ही जाएगा, ना कि सोचने के बाद फ़र्क पड़ेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जबकि उनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। शायद इसलिए भी कि उन्होंने ये सब कुछ करना था, इसी वजह से वो जस्टिफाई कर रही हैं। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि जब स्टार डस्ट के लोग उस सेमी न्यूड फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनके पास आए थे, जो मैगजीन वाले थे, तब वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो वर्जिन थी, यानी कि वो साफ़ सुथरी थी।
और किसी मर्द के साथ उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। हालांकि कास्टिंग काउच ये भी एक सच्चाई है जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलीवुड, टॉलीवुड या जितने भी वुड हो सकते हैं हर जगह मौजूद है, और ख़ासकर डायरेक्टर इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं और उन लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं जिनको बॉलीवुड में काम लेना है और फेमस होना होता है। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अपने साथ किसी भी तरह के कास्टिंग काउच की बात से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने रोल ऑफर करने के लिए सेक्सुअल फेवर मांगा था। लेकिन इसके अलावा इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर किसी के साथ महीनों तक आप काम करेंगे तो अट्रैक्शन हो ही जाता है, लेकिन वो वर्जिन है, ये दोहराती हैं। और अगर वो ऐसा कह रही हैं तो हो सकता है कि उनकी बात सही भी हो। हालांकि वहीं वो ये भी कहती हैं कि 23 साल से जब से वो धर्म के मार्ग पर हैं तब से उन्होंने पोर्नोग्राफी नहीं देखी है। तो उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इससे पहले उन्होंने देखा होगा, और अगर देखा होगा तो इसके बावजूद वो साफ़ सुथरी बनी रही, ये वाकई कमाल की बात है। उन्होंने कई ऐसे गाने भी गाए जिसमें अश्लीलता की चरम सीमा होती थी उस ज़माने में, जैसे कि उनका गाना था छत पे सोया था बहनोई मैं पति समझ कर सो गई। उसके अलावा एक दूसरा गाना था एक चादर और सोने वाले दो, ऊपर से सर्दी बेदर्दी कैसी रात बिताएं, आओ दोनों एक चादर में सो जाएं। कुछ इस तरह के उनके गाने हुआ करते थे ममता कुलकर्णी के। लेकिन जब आज उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको अफसोस होता है कि आपने इस जैसी फिल्में की, इस जैसे गाने गाए, तो उसके जवाब में ममता कुलकर्णी कहती हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर वो कहती हैं कि ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप भौतिक जीवन में पूर्ण रूप से लिप्त नहीं होंगे तो संन्यास का मार्ग आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। शायद यही वजह थी कि ममता कुलकर्णी ने शराब पी, नॉनवेज खाए, उन्होंने हिरन का गोश्त खाया और बताया कि जब हम खा रहे थे तब बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ रही थी। हो सकता है कि हिरन का गोश्त थोड़ा सा सख्त होता होगा, खैर मैंने तो खाया नहीं तो कभी इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ममता कुलकर्णी ने उसका तजुर्बा लिया है। तो उन्होंने सब कुछ किया है, उनको आइटम सॉन्ग करने का और अश्लील गाने गाने का खूब तजुर्बा है, उन्होंने गाया भी है और उन्होंने सेमी न्यूड फ़ोटो भी खिंचवाए हैं। यूँ कहें कि उन्हीं के कहने के अनुसार भौतिक जीवन में पूर्ण रूप से उन्हें घुसना चाहिए और वो घुसी भी हैं। ये और सी बात है कि उन्होंने कहा कि वो वर्जिन थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कर्म नहीं छोड़ा। शायद वो धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर पहुंच चुकी हैं और वो कहती हैं कि उन्हें इसका कोई अफसोस भी नहीं है। जब ममता कुलकर्णी से पूछा जाता है कि क्या वो दोबारा बॉलीवुड में वापस जाएंगी, तो इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि एक बार दूध घी बन गया तो दोबारा घी दूध नहीं बन सकता। एक मिसाल देते हुए कहती हैं। इसके अलावा धार्मिक जीवन में आने से पहले ममता कुलकर्णी को ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ सलमान खान जैसे हैंडसम अदाकार को उन्होंने डांटा भी था। उन्होंने शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा। दरअसल ममता ने अपने फिल्मी करियर के दौरान बड़े बड़े बॉलीवुड के लेजेंड के साथ काम किया, जिसका भी नाम आप उस दौर में सोच लीजिए। यहाँ तक कि दिलीप कुमार के साथ भी किला नाम की एक फिल्म में उन्होंने काम किया। इसके अलावा चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो, अक्षय कुमार हो, नाना पाटेकर हों, परेश रावल हों, अमरीश पुरी हों, जैकी श्रॉफ हों, मिथुन चक्रवर्ती हों वगैरह, जितने भी नाम उस दौर के लीड एक्टर आप कह सकते थे, उन सभी के साथ उन्होंने काम किया था। तो इसी वजह से वो शायद शाहरुख खान और सलमान खान को वो डांट पाई थी। तो ममता कुलकर्णी का वो जलवा था जो कभी उसके बाद ऐश्वर्या का रहा, उसके बाद कटरीना का रहा, और आज के दौर में पता नहीं किसका है, मुझे नहीं अंदाज़ा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि किसका आजकल किस एक्ट्रेस का जादू चल रहा है। तो खैर, जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब ममता कुलकर्णी से एक गलती हो गई, या यूँ कहें कि ऐसा होना ही था और हो गया। यानी कि 1996 में विक्की गोस्वामी से उनकी मुलाकात हो गई और दोनों के बीच में प्यार हुआ, दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन विक्की गोस्वामी एक ऐसा व्यक्ति था जो ड्रग्स तस्करी के केस में पकड़ा गया, जेल गया, छूटा भी, फिर जेल गया और एक अलग ही दुनिया में चला गया, और उसके साथ रहने के चक्कर में ममता कुलकर्णी पर भी आरोप लगा। लेकिन अभी 2024 में ममता को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन ममता ने अपने प्यार विक्की गोस्वामी के लिए खूब तपस्या भी की, लेकिन फिर भी दोनों नहीं मिल सके। इस बीच जब दोनों दुबई में थे तभी ये खबर भी आई कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर बाद में विक्की गोस्वामी केनिया चले गए, ये भी चले गए। लेकिन बहरहाल इनके इस्लाम लाने में कितनी सच्चाई है कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये खबर तो आई ही थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बहरहाल ममता ने 1991 से लेकर 2003 तक फिल्मी दुनिया में खूब धूम मचाया, करीब करीब 12 साल, और लगभग 40 के आसपास फिल्मों में काम किया और कई भाषाओं में कई तरह के एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन जब उनका मोह भंग हो गया फिल्मी दुनिया से,
तो उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया और अभी वो एक साध्वी के भेष में नजर आती हैं। बीते 23 सालों से वो तपस्या के बाद धर्म के रास्ते पर हैं, जिनको लेकर लोग कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन इसके जवाब में ममता कुलकर्णी कहती हैं कि कम से कम बिल्ली हज को तो चली, चाहे 900 हो या 5000 चूहे खाए या चूहिया खाए, कम से कम हज को तो चली, कुछ भी किया हो। तो वो अपने पुराने जीवन को लेकर पछताती भी नहीं है, अच्छा भी बताती हैं, उस पर अफसोस भी नहीं करती हैं और आज के जीवन से वो संतुष्ट भी हैं और कहती हैं कि अब वो भक्ति और साधना में हैं, पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारेंगी। हालांकि उन्हें जो किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर का पद दिया गया था, उससे उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें विवाद है, क्योंकि ऋषि अजय दास जो कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक थे, उन्होंने तो निकाल दिया है, लेकिन जूना अखाड़े से जुड़ी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि खुद एक किन्नर हैं, वो इस बात को मानती ही नहीं है। वो ऋषि अजय दास को किन्नर अखाड़ा का जिम्मेदार ही नहीं मानती और कहती हैं कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं और वो ऋषि अजय दास पर केस करेंगी, उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगी और उन्हें कोर्ट में घसीटेंगी। तो खैर, अभी ममता कुलकर्णी के साथ जो विवाद जुड़ा हुआ है वो देखिए कब तक शांत होता है। ये तो ऐसे चलता रहेगा। वैसे 52 वर्षीय ममता कुलकर्णी शुरू ही से विवादों में रही हैं, तो इसलिए उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और जितना उन्होंने दिक्कत बॉलीवुड में झेला है, इसके अलावा अगर इस दुनिया में अगर उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना है तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होगी नहीं, उन्हें कोई परेशानी होगी नहीं, वो झेल ले जाएंगी। तो ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड की ये एक लंबी दास्तान थी, हमने जो आपको डिटेल में बता दी। वैसे ममता कुलकर्णी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए और उनकी मौजूदा ज़िंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं वो भी लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आप आगे हमारे वीडियो को देख सकें। ममता कुलकर्णी का एक अलग रूप जो आपने देखा, पहले वाले रूप में क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है, ये आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़रूर लिखिएगा।